नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब रामित सेठी की आई विल टीच यू टू बी रिच इसके कुछ खास विचारों पर बात कर रहे हैं। ये हमारे पास मौजूद नोट्स पर आधारित है। हाँ, और इस किताब का जो नजरिया है वो थोड़ा अलग है। बिल्कुल, ये कहती है कि भाई आर्थिक रूप से मजबूत बनो, लेकिन कंजूसी करके नहीं, अपनी पसंद की चीजों पर खुलकर खर्च करो। हाँ, जैसा लेखक ने कहा है, स्पेंड एक्सट्रावेगेंटली ऑन द थिंग्स यू लव एंड कट कॉस्ट्स मर्सिलेसली ऑन द थिंग्स यू डोंट। सही। तो आज हम यही देखेंगे कि इस सोच के पीछे प्रैक्टिकल कदम क्या है। बिल्कुल, क्योंकि ये किताब सिर्फ फिलॉसफी नहीं देती, इसमें एक पूरा 6 हफ्तों का एक्शन प्लान है। अच्छा। हाँ, मतलब उन लोगों के लिए जिन्हें पैसों के मैनेजमेंट के लिए ठोस सलाह चाहिए, सिर्फ थ्योरी नहीं। सही। तो चलो इस 6 हफ्तों के प्रोग्राम को थोड़ा करीब से देखते हैं। पहले और दूसरे हफ्ते की बात करें तो फोकस है क्रेडिट कार्ड के कर्ज से निकलना, लेट फीस, ब्याज दरें, इन सबको समझना और अपना क्रेडिट स्कोर सुधारना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी पहला कदम है। और साथ में ये भी कि अपने रोज के खर्च के लिए अलग खाता हो, भविष्य के लिए अलग बचत खाता, और वो भी बिना फीस वाले बैंक में। हाँ, जीरो फी वाला पॉइंट काफी अहम है। छोटी छोटी फीस भी जुड़ जाती है। और एक जरूरी काम, अपने सारे कर्ज और उनकी ब्याज दरें नोट करना, कहीं एक जगह। बिल्कुल, ये करने से ही असलियत सामने आती है कि पैसा जा कहाँ रहा है। पहला स्टेप है कंट्रोल पाने का। अच्छा, इसके बाद तीसरे और छठे हफ्ते में निवेश पर जोर दिया गया है, जल्दी शुरू करने पर। हाँ, कंपाउंडिंग का फायदा, समय के साथ पैसा बढ़ता है अगर जल्दी शुरू करें तो। और ये बात भी कि निवेश सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ETF, ये सब आम लोगों के लिए भी हैं। सही कहा। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी सुझाव हैं, जैसे 401 के, रॉथ IRA, या फिर जैसे भारत में SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, और ये भी कि बाजार ऊपर नीचे होता है, उससे घबराना नहीं है, लॉन्ग टर्म सोचना है। बिल्कुल, ये सोच के कोई भी आर्थिक विकास में भागीदार बन सकता है। ये बहुत सशक्त बनाती है। आप सिर्फ सेवर नहीं, इन्वेस्टर बनते हैं। सही। अब आते हैं चौथे हफ्ते पर। ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। पारंपरिक बजट की जगह एक सोच समझकर खर्च करने की योजना, मतलब कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। हाँ, ये अलग है। इसमें पैसे को 4 हिस्सों में बांटने की बात है। हाँ, पहला तो हो गया निश्चित खर्चे, किराया, EMI वगैरह, लगभग 50-60%। दूसरा निवेश के लिए कम से कम 10%। ओके। तीसरा बचत लक्ष्य, जैसे घर, गाड़ी, छुट्टी, उसके लिए भी 10%। ठीक है। और चौथा जो बचा हुआ 20-30% है, वो बिना किसी अपराध बोध के खर्च करने के लिए, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। हाँ, यही इसकी खासियत है। ये रोक टोक वाला बजट नहीं है। ये आपको जागरूक बनाता है, पर जिंदगी जीने भी देता है। मतलब अपराध बोध हटाओ और सोच समझकर खर्च करो। बिल्कुल, ये पैसे को मैनेज करने का एक ज्यादा पॉजिटिव तरीका है, मुझे लगता है। सही। और फिर 5वां हफ्ता है ऑटोमेशन पर, मतलब सब कुछ ऑटोमेट कर दो। हाँ, बचत और निवेश को। जैसे ही सैलरी आए, तय हिस्सा अपने आप सही खातों में चला जाए। इससे क्या होता है कि रोज रोज सोचना नहीं पड़ता, इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एग्जैक्टली, अनुशासन बना रहता है। तो अगर देखें, ये सारे कदम मिलकर पैसों के मैनेजमेंट को काफी आसान बना देते हैं। हाँ, मतलब क्रेडिट सुधारा, जल्दी निवेश शुरू किया, सोच समझकर खर्च किया, और फिर सब ऑटोमेट कर दिया। बिल्कुल, इससे तनाव कम होता है और लक्ष्य तक पहुंचना ज्यादा भरोसेमंद हो जाता है, बिना ज्यादा माथापच्ची के। इस किताब से कुछ और भी गहरी बातें निकलती हैं, जैसे हम पैसा कहाँ खर्च करते हैं, ये हमारी प्राथमिकताओं को दिखाता है। हाँ, ये बात है। और एक और दमदार विचार, आप कितना कम खर्च कर सकते हैं उसकी एक सीमा है, लेकिन आप कितना कमा सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। क्या बात है, ये सोच ही बदल देता है। सिर्फ कटौती पर फोकस मत करो, कमाई बढ़ाने पर भी ध्यान दो। बिल्कुल। और शायद सबसे जरूरी बात, अमीर बनने के लिए सबसे स्मार्ट होना जरूरी नहीं है, बस शुरुआत करना जरूरी है। हाँ, शुरुआत करना, एक्शन लेना। ये फिलॉसफी थोड़ी अलग है। ये सिर्फ खर्च घटाने से आगे बढ़कर एक्टिव कदम उठाने को कहती है। पैसे को सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि जीवन शैली और विकल्पों से जोड़ती है। तो कुल मिलाकर ये किताब खासकर युवाओं के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करने की एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड लगती है, खर्च, बचत, निवेश सब पर। हाँ, और मुख्य संदेश वही है, सोच समझकर खर्च और बचत में संतुलन, ताकि आज भी जिए और कल भी सुरक्षित रहें। सही कहा। अच्छा, इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर पैसे को लेकर सोचने का तरीका वाकई ऐसा बदल जाए जैसा ये किताब बताती है, तो जिंदगी के और कौन-कौन से हिस्सों में बड़े बदलाव आ सकते हैं? सोचने वाली बात है।